महेंद्र जैन सागर से पूछते हैं, नमस्ते गुरुदेव। अभ्यंतर तप किस प्रकार का होता है और वो कितने प्रकार के होते हैं? क्या सामान्य श्रावक भी अभ्यंतर तप कर सकता है? अभ्यंतर तप जो है चारित्र के बाद शुरू होते हैं। जब व्यक्ति समस्त प्रकार के आरंभ और परिग्रह का त्याग करता है, संसार के समस्त पापों का त्याग करता है, संसार से जब वह मोक्ष की तरफ जाने का संकल्प करता है, तीन चीजें हैं अभ्यंतर तप के लिए। पहली बात तो संसार का समस्त त्याग होना चाहिए, आरंभ परिग्रह का त्याग होना चाहिए और उसकी हर क्रिया परमार्थ के लिए और मोक्ष के लिए होना चाहिए। उसके बाद जो अंतरंग परिणामों में विशुद्धि आती है, यानी उन्होंने अपने किए हुए कर्म का पश्चाताप भी मोक्ष के लिए करता है, तो फिर वह तप की कोटि में आता है। और तप छठे सातवें गुण स्थान से शुरू होते हैं। गृहस्थ के लिए भी तप की चर्चा है। पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने षड आवश्यकों में तप को लिया है। उसके पहले यह तप की परंपरा गृहस्थों में नहीं थी। उपवास था लेकिन तप नहीं था। साभो चौभ्यो धम्मो शील मुपवासो। श्रावक के चार धर्म हैं, दान, पूजा, शील, मुपवासो। तो उपवास शब्द दिया है, लेकिन वह उपवास तप का रूप नहीं लेता। उपवास करना अलग चीज है। उपवास तप हो ऐसा कोई नियम नहीं। उपवास व्रत भी होता है। जैसे आप लोग व्रत करते हैं, उस दिन उपवास करते हैं। दो प्रतिमाधारी के पास प्रोष दो उपवास को व्रत में रखा, तप में नहीं रखा। चौथी प्रतिमा में व्रत है, वो तप नहीं है। लोग उपवास को तप मान लेते हैं, लेकिन यह ठीक नहीं है। तप उपवास होता है, लेकिन उपवास तप हो ये कोई नियम नहीं होता, क्योंकि उपवास व्रत में भी आता है। तो यह प्राचीन परंपरा चलती आई, लेकिन बाद में 10वीं 12वीं शताब्दी के बाद श्रावकों को तप की कोटि में भी लिया गया। दान, पूजा, शील, दानम देव पूजा गुरु पास्ते स्वाध्याय संयमस तपः दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिन। जब 4 को 6 के रूप में विभाजित किया गया, तो बाद में गृहस्थ के आवश्यक में भी तप को रख दिया गया। इसलिए गृहस्थ का तप अभ्यास रूप में मानना चाहिए और चारित्र के साथ जो तप है वह मूल रूप से मानना चाहिए।